नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी चर्चा है वो कुछ करंट अफेयर्स पे होगी, क्योंकि निरंतर हम एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ जीके और करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे होंगे। उनमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं लाता रहता हूँ। उसी तरह आज भी हम कुछ पॉइंट्स उसी की तरह लाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलते हैं आज की इस वीडियो पे, इस चर्चा पे। तो गाइस, इंडियन रेलवेज लॉन्चेस स्वरेल सुपर ऐप। ये जो ऐप है स्वरेल का, ये जो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया सुपर ऐप है फॉर सीमलेस ट्रेवल। सीमलेस ट्रेवल के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में। क्यों? क्योंकि ये जो बजट अपना फरवरी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, उसमें जो इसको डिक्लेयर किया गया है ये बैंकिंग से रिलेटेड है, इसलिए इसके चांसेस पूरे पूरे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम यही रहेगा, जो बजट के बाद का जो एग्जाम यही रहेगा, इसलिए इसके चांसेस पूरे पूरे हैं। क्योंकि इंश्योरेंस की जो एफडीआई लिमिट थी, जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो लिमिट थी, वो थी 74%, और अब इसको कर दिया गया है 100%। दोस्तों ध्यान रखना, लेटेस्ट जो है वो है 100%। बजट के अनुसार जो डिक्लेयर किया गया है वो है 100%, और जो रिसेंटली जो थी पहले वो थी 74%, 74%। ये जो इसमें बदलाव किया गया काफी इंपॉर्टेंट बदलाव है, अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट बदलाव है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स कम से कम देकर जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान में रट ही लेना है इस क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है किसी न किसी सेशन में, मेंस की एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपका गोल्डन पॉइंट है, यहाँ से इसको ध्यान में रखना। ये मुझे चांसेस लगते हैं। इक्वेराइन, इक्वेराइन क्या है? इंडिया मालदीव्स की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज भी कभी कभी नाम सामने आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये एक्सरसाइज के आपको नाम देखने हो, रिवीजन आपको इनको करना रहेगा। अगला पॉइंट जो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, इंट्रोड्यूसेस माई नरेगा ऐप। जो ऐप है माई नरेगा ऐप है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च किया है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, और फॉर एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है माई नरेगा ऐप को। तो ये ऐप का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और डिस्ट्रिक्ट का काम, डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है, जिले का जो नाम है, वो खासकर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नरेगा ऐप तो नरेगा से अपन समझ जाएंगे हम कि एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी से है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमें ध्यान में नहीं आएगा। अगला है फिनवेसिया, एक फिनटेक कंपनी। फिनवेसिया जो है एक फिनटेक कंपनी है, इसने यस बैंक के साथ मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है, जंप ऐप, JUMPP। ये जो ऐप है, ये यस बैंक ने इस फिनटेक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके या टाई अप करके कैसे भी इसको लॉन्च किया है। और इसकी खासियत क्या है? ये AI पावर्ड ऐप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऐप है। क्योंकि अब जो बैंकिंग जो जा रही है, आधुनिक बैंकिंग जो जा रही है, वो AI पे जा रही है। आपको फ्यूचर भी देखने को मिलेगा, जो भी बैंकिंग होगी वो AI रिलेटेड होगी। सारी जो बैंकिंग है अपने मोबाइल ऐप में आ गई है या वेबसाइट से आ गई है। जो भी अपने जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं मोबाइल से करते हैं, बारकोड से, QR कोड से, जैसे भी है, तो अपनी जो बैंकिंग जा रही है वो AI पावर्ड पे, AI जो मशीन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही जा रही है। इसीलिए बैंकों में लगातार वैकेंसी भी घट रही है, और जो मशीनी युग है वो बैंकों में आ गया है। तो लगातार जो वैकेंसी बैंक के लिए भी है वो भी कम होती जा रही है, उसका रीजन भी यही है। अगला है इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी टू ओपन। कहाँ ओपन होगी? महाराष्ट्र में। MS मीन्स महाराष्ट्र में। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, फर्स्ट इंडियाज यूनिवर्सिटी टू बी ओपन इन महाराष्ट्र। L&T फाइनेंस अनवील्स AI पावर्ड। देखो 2-3 क्वेश्चंस AI से रिलेटेड है, और AI से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा क्वेश्चन आपका। एक ऐप है, कोई भी स्कीम है, AI पावर्ड है। होम लोन एडवाइजर, KAI, ये नाम ध्यान में रखने हैं आपको। जो भी नाम मैं बता रहा हूँ आपको, जो लेके आ रहा हूँ, ये जो नाम आपके साथ इसीलिए लेकर आ रहा हूँ मैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम आपके सामने कोडवर्ड है, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आपके अलग से इसको स्क्रूटनी करके ला रहा हूँ आपके लिए। तो इसका मतलब क्या है? नॉलेजेबल AI।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के का मीन्स आपसे पूछ सकता है क्या है, तो वहां पे आपको नॉलेजेबल यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है गुजरात का जो गुनेरी गांव है, गांव का नाम है गुनेरी, गुजरात का गुनेरी विलेज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है गुजरात का गुनेरी विलेज। जी से जी याद रखना, गुजरात, गुजरात ध्यान में है तो गुनेरी, गुनेरी ध्यान में है तो गुजरात। आपको नाम गांव का पूछ सकता है। फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज विजय दुर्ग, नॉर्मल क्वेश्चन है, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है। फोर्ट विलियम जिसको रीनेम किया विजय दुर्ग से सरकार ने। नेक्स्ट है के बाला सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज न्यू सिटी बैंक इंडिया हेड, इसकी जो हेड है वो ये अपॉइंट किए गए के बाला सुब्रमण्यम। अगला जो पॉइंट है अपना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आंकड़ों का है, डेटा है, वो है इसमें क्या है, जो जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये जो दोस्तों योजनाएं हैं ये आपको देख के जानी है, इनकी विशेषताएं क्या है, क्या इसमें खासियत मिलती है जनधन योजना में, वो भी आपको देखनी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी है इसमें, वो आपको देखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो अब आता है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से ज़्यादा आता है, उसके लिए कितना बैलेंस आपको मंथली मेंटेन करना होता है। जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस पे खुलता है, लेकिन जो ओडी के लिए व्यवस्था है, ओडी की जो इसमें वो है वो कितने बैलेंस से इसमें रहता है, तो कितने बैलेंस की ओडी है वो आपको जनधन जो योजना है PMJDY, ये खासकर आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, ओवर 54.58 करोड़ जनधन अकाउंट्स ओपन्ड टिल 15 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025 तक का ये आंकड़ा है, ये डेटा है दोस्तों कि 54.58 करोड़ जनधन अकाउंट लगभग इसमें खोले जा चुके हैं, जो कि अगस्त 2014 में लॉन्च हुई थी, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई या मोदी सरकार जब आई तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था, PMJDY। FI से रिलेटेड है, FI मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसकी विशेषताएं आपको देखनी है दोस्तों, ये पढ़ के जाना है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे खासकर यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है वो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। तो इसमें कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी आपके हो गए, जनधन योजना, पीछे वीडियोस में सुकन्या समृद्धि योजना का भी बताया था कि 10 साल कौन सी स्कीम के पूरे हो गए हैं, ये क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिलेंगे, और 1 मार्क्स सीधा सीधा आपको बेनिफिट दे जाएंगे, जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि जीके ही वो महासागर है जहां से आपको सिलेक्शन की उम्मीदें बनती है। और क्वेश्चन मॉडरेट है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सारे जो पेपर है मैथ्स है रीजनिंग है सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। आप एक आधा क्वेश्चन ज्यादा मान लो, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें क्या करना है, इसमें टिक करना है, आपको टाइम पूरा बचेगा, आपको टिक करना, जितने आप टिक कर लोगे उतने नंबर आपके सिक्योर होते चले जाएंगे। तो सिलेक्शन की जो मार्ग है वो जीके से ही होकर जाता है, अगर जीके आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप नजदीक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स बताए, जैसे FDI लिमिट है, इसके चांसेस पूरे हैं, मेरा वीडियो देख लेना, एग्जाम के बाद भी देख लेना, इसके चांसेस पूरे हैं। और ये जो डेटा बता रहा हूँ ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना में एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आते हैं, APY है, SBY जो है, PMSBY है, इसमें भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, JBY है, ये 3 स्कीम है दोस्तों, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। APY में एज क्राइटेरिया पे आता है, PMSBY में आपको सुरक्षा बीमा है, कितना पार्शियली कितना मिलता है वो आता है। JBY क्या जीवन ज्योति बीमा योजना है जो नॉर्मल है, उसमें भी आता है कि कब आपको कितना अमाउंट, और एज क्राइटेरिया क्या है, जैसे इसमें 18 से 70 है, 18 से 50 है, 18 से 40 है, ये एज क्राइटेरिया आपके लिए आते हैं और वहां आप कंफ्यूज होते हो। तो ये आपको जो ये स्कीम देखने में बड़ी इजी लगती है कि ये तो सबको आती है, लेकिन जो एज क्राइटेरिया है उसमें जो कैंडिडेट है वो काफी कंफ्यूजन होता है उनको। तो एज क्राइटेरिया है या कोई का जो अमाउंट है, इंश्योर्ड अमाउंट है, वो क्या है, वो फैसिलिटीज आपको देखनी है। APY जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं, कहाँ तक आपको नॉमिनी है या डेथ होने पे क्या केसेस है, ये आपको केसेस पढ़ने हैं। ये स्टैटिक जीके है और इनके आंकड़े जो दे रखे हैं वो लेटेस्ट है। ये स्टैटिक जीके आपको योजनाएं पढ़नी पड़ेगी, नॉर्मल योजनाएं जो भी है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, SSY है,
ये दोस्तों इनमें से क्वेश्चन पक्के स्टैटिक क्वेश्चन आपके उठ के उनमें से आएंगे। और जो पीएम बन रहे हैं, प्रेसिडेंट्स जो बन रहे हैं, जो भी कंट्री के बन रहे हैं, वो आते हैं। पहले करेंसी पूछी जाती थी, लेकिन आज करेंसी का क्रेज थोड़ा कम हो गया एग्जाम्स में। करेंसी पूछेंगे तो जो भी चर्चा में या कोई डिफिकल्ट करेंसी आपसे पूछेंगे। तो ये आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, और भी जो आरबीआई का आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी स्टैटिक जीके है, वो आप साथ साथ तैयार करते हैं। मैं भी आपके लिए वीडियो इन योजनाओं पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। साइबर क्राइम है जो इनमें है, वो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। ये आज का हमारा सेशन था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू गाइस।